दोस्तों, आज हम ये देखना चाहेंगे कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे आने वाले वक्त में हमारे स्कूल्स के अंदर टीचर्स की जगह ले लेगा या नहीं, यानी कि रिप्लेस या उनको सुपरसीड कर जाएगा या नहीं। आप सब जानते हैं कि इस टाइम पूरी दुनिया जो है वो ऑटोमेट हो चुकी है। ऑटोमेशन बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है, जिसकी वजह से हर जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो इस वजह से परेशान है कि आया आने वाले दिनों में वो रिटेन रहेगी या नहीं। आज हमारा टॉपिक है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे स्कूल्स में हमारे टीचर्स की रिप्लेसमेंट बन जाएगा या नहीं। क्या आपको लगता है कि हमारे स्कूल्स में हमारे जो बच्चे हैं उनको आने वाले वक्त में रिपोर्ट्स पढ़ाएंगे? आइए इस पे हम एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे कौन कौन से एरियाज को फुलफिल कर देते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जिन पॉइंट्स के ऊपर काम करता है वो ये है कि हमारी क्लास में वो हमारे स्टूडेंट्स को एक अच्छे लेसन प्लानिंग बनाकर दे सकता है। वो हमारे बच्चों के लिए एक अच्छे एनुअल और क्विजेस जो हैं, यानी असाइनमेंट्स और क्वेश्चन आयर विद इन अ सेकंड्स बना के दे सकता है। और इसके साथ साथ वो हमारे बच्चे को हर क्लास में हर बच्चे का एक डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट लेवल ऑफ माइंडसेट होता है। वो उसके हर बच्चे के इंडिविजुअल माइंडसेट के मुताबिक उसका एक लर्निंग प्लान या लेसन प्लान बना सकता है। और इसके साथ साथ वो विद इन अ सेकेंड्स वो आपको एनुअल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाने के लिए एक डाटा मुहैया कर सकता है। और इसके साथ साथ वो सेवरल आवर्स के लिए, यानी कई घंटों के लिए आपके साथ एक बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है और आपकी प्रिपरेशन और एग्जाम्स के मॉड्यूल्स को अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए काफ़ी घंटों तक आपके साथ मौजूद रह सकता है। ये वो पॉइंट्स थे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम अपनी क्लासेस में हम बच्चों को आने वाले टाइम में इंडिविजुअल कैपेसिटी में और कंबाइंड यानी कलेक्टिव कैपेसिटी में अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जो पॉइंट्स हम नहीं कर सकते वो कौन कौन से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू नहीं हो सकते। लेट सपोज, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बच्चों में एक टीचर की तरह इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बना सकते। इमोशनल बॉन्डिंग के लिए आपको एक ह्यूमन बिहेवियर चाहिए, एक इंसानी सोच चाहिए, ताकि एक बच्चे के साथ आप किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बच्चे की साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता, यानी वो हमारे बच्चे की साइकी को अंडरस्टैंड करके उसके साथ जब ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व नहीं होगा, इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बनेगी, तो हाउ कुड बी पॉसिबल कि वो एक साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट लेकर आए किसी भी बच्चे में। तीसरा पॉइंट जो कि मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी करेक्टर बिल्डिंग नहीं कर सकता। वो एक उस्ताद ही कर सकता है, टीचर ही कर सकता है, बच्चे को उसके एथिकल प्रेजेंटेशंस देते हुए, एथिक्स बताते हुए, उसको मैनर्स और डिसिप्लिन बताते हुए उसकी करेक्टर बिल्डिंग कर सकता है। और इसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनल डेवलपमेंट नहीं कर सकता, बच्चे की पर्सनालिटी को इंप्रूव नहीं कर सकता। इसको कहना कि हतमी तौर पे, यानी कि एक फाइनल स्टेजेस पे कहना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही के आने वाले टाइम में हमारी क्लासेस को 100% टीचर्स को रिप्लेस कर देगा, वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। हाँ, पार्शियली ये बात अप्रोप्रिएट है, 50%, 50% हम इस बात से एग्रीड है, लेकिन 50% हमें ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि एक टीचर को एक क्लास के बगैर अपने बच्चों को, ऐसे बच्चों को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक टीचर एक क्लास एक टीचर के बगैर नहीं रह सकती, उसके लिए एक टीचर का ह्यूमन बिहेवियर का इन्वॉल्व होना जरूरी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे टीचर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूर रिप्लेस कर देगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स नहीं सीखेंगे। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे ऐसे टीचर्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेलिवेंट टूल सीख रहे हैं, यानी कि असाइनमेंट्स कैसे बनानी है, चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है, एडिटिंग को कैसे करना है, इसके अलावा जेमिनाई को कैसे यूज करना है, काफी सारे अब तो टूल्स आ चुके हैं मार्केट में और इससे रेलिवेंट बहुत तेजी से विद इन अ डेज, विद इन अ आवर्स जो है वो टूल्स डेवलप हो रहे हैं और अकॉर्डिंग टू द नीड टूल्स डेवलप होते जा रहे हैं। जैसी नीड है वैसे टूल्स की डेवलपमेंट है, वो आपके पास आते जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स हो, इंटरपर्सनल स्किल्स हो, असाइनमेंट्स मेकिंग हो, ग्रुप डिस्कशंस हो, उसके अलावा आपको जो कुछ भी चाहिए, इवन हिस्टोरिकल पैटर्न में चीजें चाहिए, आपको पैराग्राफ की फॉर्म में चीजें चाहिए, आपको कॉम्प्रिहेंशन की फॉर्म में चीजें चाहिए, आपको चार्ट्स की फॉर्म में चीजें चाहिए, आपको डेटा एनालिसिस करना है तो उसके अकॉर्डिंगली जो
रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर चीज़ को वो बहुत अच्छे तरीके से कंपाइल कर देते हैं विद इन अ नैनो सेकेंड्स। सो एक टीचर्स को एआई टूल्स लाजमी आने चाहिए ताकि वो अपने काम को इतना आसान और अपनी कम लेस एनर्जी लेस फोकस के साथ मैक्सिमम प्रोडक्शन की तरफ जो है वो मैक्सिमम काम को अच्छे तरीके से करना आना चाहिए, जिसकी वजह से उसे एआई टूल्स का सहारा लेना पड़ेगा और एआई टूल सीखने पड़ेंगे। तो ऐसे टीचर्स जो कि एआई टूल सीख रहे हैं और सीख चुके हैं और सीखना चाहते हैं और इस माइंडसेट के साथ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो तो आगे रिप्लेस नहीं होंगे एआई के साथ। लेकिन ऐसे टीचर्स जो कि पुराने ही और प्रीवियस बिहेवियर के साथ ही, प्रीवियस माइंडसेट के साथ ही और प्रीवियस टेक्निक्स और टैक्टिक्स के साथ ही पढ़ा रहे हैं, वो जरूर एआई रिप्लेस कर देगा। सो मैं आपका दोस्त नुमान अली रज़ाक एजुकेशन क्रिएटर के तौर पे आपके सामने मौजूद हूँ। मेरा आप चैनल जो है वो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक और शेयर लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें।